वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी हिम्मत जमा करके इसने पूछ ही लिया, अब किस चीज़ की दवाई खाती है? वो हल्के से मुस्कुराएं और नर्म आवाज में बोलें, ब्लड प्रेशर की। इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो गए। इसने कहा, इतनी कम उम्री में ब्लड प्रेशर? फिर इसने बात को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए मक्खन लगाते हुए कहा, लो जी, अब तो लगता है बुढ़ापा आ गया है आपको। उन्होंने मायूसी भरे अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे भाभी की सास नहीं, बड़ी बहन ही लगती है। अभी तो उम्र ही क्या हुई है मेरी। इसकी तारीफ सुनकर वो अचानक खिल उठे। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत और शर्मिंदा सी मुस्कुराहट फैल गई, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। मैंने हिम्मत करके अगला तीर चला दिया और नर्म आवाज में कहा, सच्ची? आप बहुत और दिलकश हैं। उफ़। वो शर्मा कर एकदम झक गई। उनके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। शर्माते हुए उन्होंने कहा, चल झूठे। मैंने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा, नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आप तो अभी बहुत जवान, खूबसूरत और फुर्तीली लगती है। ऐसा कहते हुए मेरी निगाहें उनके चेहरे, उनकी अदाओं और उनकी मजमूई दिलकश शख्सियत पर टिकी हुई थी। उन्हें भी मेरी बातों का एहसास हो रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक अलिफाबेर आई और वो हल्के से शर्माई हुई सी नजर झुका गई। माहौल में एक नाजुक सी शर्म और खुशगवार कशमकश पैदा हो गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे कोई दिलकश मंजर देखकर दिल मसहूर हो जाए। उनकी निगाहें में एक नर्म सी चमक थी जो दिल को छू रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, बताइए आप में क्या क्या खूबियां और दिलकशियां हैं? उन्होंने हल्का सा सर झुकाकर शर्माते हुए पूछा, क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं जवाब देने लगा ही था कि अचानक भाभी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो फौरन सीधी हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी नजर आई। वो थोड़ा सा अलग होकर बैठ गईं और अपने आप को संभाल लिया। मेरे तजुर्बे और किताबी इल्म ने मुझे बताया कि अक्सर लोगों के दिल में कुछ ना कुछ राज जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी उन राजों को समझना भी मुश्किल होता है। चाय पीते हुए दोनों औरतें आम सी बातों में मसरूफ हो गईं। मौसम की बात, घर की बात और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें। माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब थोड़ा बाहर चलते हैं या कोई और बात करें। अब आराम कर ले, मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा। तब वो भी उठ खड़ी हुई और नर्म आवाज में बोले, मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ। ये तो अंबर का कमरा है ना। फिर वो मेरे साथ ही चल पड़े। भाभी अलमारी खोलकर सारी शॉपिंग के सामान को तरतीब से अंदर रखने में मसरूफ थी। उनका ध्यान इधर नहीं था। बाहर निकलकर मैं जीनों की तरफ जाने लगा तो उनकी आवाज मेरे पीछे से आई। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, एक मिनट। उनकी आवाज में एक खास सी नरमी थी जो मुझे रुक जाने पर मजबूर कर रही थी। मैं रुक गया और उनकी तरफ मुड़ा। उनके चेहरे पर अभी भी वो शर्माई हुई सी मुस्कुराहट थी जो कुछ देर पहले उनकी आंखों में नजर आ रही थी। माहौल में एक खामोश सी कशिश महसूस हो रही थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए मगर थोड़ी सी शिकायत भरे अंदाज में कहा, बहुत बेमुरव्वत हो भाई। ये भी नहीं कहा कि आंटी आपको कमरे तक छोड़ आऊं? तबीयत खराब है मेरी। मैं फौरन शर्मिंदा हो गया। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई थोड़ा बेतवज्जो रह गया था। मेरा चेहरा हल्का सा सुर्ख हो गया। मैंने फौरन माजरत करते हुए कहा, अरे जी नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ना, मैं आपको कमरे तक छोड़ आता हूं। बरामदे के आखिर में उनका कमरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं और मैं उनके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में हमारी छोटी मोटी बातें हो रही थीं। वो दरवाजे पर पहुंचकर रुक गईं और मुस्कुराते हुए बोले, आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूं। वो मुझे अंदर ले गईं। उनके कमरे का माहौल बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। दीवार पर उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत और मुस्कराती हुई नजर आ रही थी। कमरे में हल्की सी फूलों की खुशबू फैली हुई थी। फर्नीचर भी सलीके से तरतीब दिया हुआ था। मैं अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ नजर डालने लगा। उन्होंने मुझे दावत देकर अंदर बुलाया था, जिससे मुझे थोड़ा सा हैरत भी हुई और एक अजीब सा खुशगवार एहसास भी। वहां खड़े होकर हम दोनों के दरमियान एक खामोश सी कशिश महसूस हो रही थी। उनकी दीवार पर लगी तस्वीर कुछ साल पहले की थी। मैंने इसे देखकर तारीफ करते हुए कहा, वाह,
क्या कमाल की तस्वीर है, आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तब वो मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, याद आया। अब बताओ इस तस्वीर में मुझे क्या लग रही थी। मैं थोड़ा सा झिझका। उनकी अचानक पूछने की वजह से दिल में एक शर्म सा पैदा हो गया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो मुकम्मल तौर पर और दिलकश लगती है। तस्वीर हो या हकीकत, अब की खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आता। उन्होंने हल्का सा अब्रू उठाया, आंखों में एक शरारती चमक के साथ मुझे देखा और नर्म आवाज में कहा, शर्माओ नहीं, खिलकर बताओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। कमरे में एक नाजुक सी शर्म और खुशगवार कशमकश का माहौल बन गया था। वो मेरे सामने खड़ी मुस्करा रही थीं और उनकी आंखें मुझसे जवाब की तवक्को कर रही थीं। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तौबा, तुम कितने शाइस्ता और बात करने वाले हो। इतना कहते हुए उन्होंने आहिस्ता से अपना नर्म हाथ बढ़ाया और मेरे रुखसार को हल्का सा छू लिया। उनकी उंगलियों की हल्की सी छेवन से मेरे पूरे में एक अचानक सी झुरझुरी दौड़ गई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और एक अजीब सा गर्म एहसास मेरे अंदर फैल गया। मैंने बेसाख्ता थोक निगल लिया। गिले में खुश्की सी हो गई थी। कुछ लम्हों के लिए अल्फाज भी मुंह से निकलने को तैयार न थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, तो बताऊं। अंदर से मेरे हौसले फिर से जाग उठे। कुछ देर पहले का जेजे का अब कम हो रहा था। मेरे किताबी इल्म ने मुझे अंदर ही अंदर अलार्म दे रहा था कि कहीं ये बात ज्यादा आगे ना निकल जाए, कहीं मामला पेचीदा ना हो जाए। मगर उनकी मौजूदगी, उनकी मुस्कुराहट और उनकी आंखों की चमक मेरे दिल को कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए शरारती अंदाज में अब्रू उठाकर नर्म आवाज में पूछा, अगर मैं गुस्सा कर गई तो। उनकी आवाज में एक खास सी मिठास थी। उनके चेहरे पर शर्म और शरारत का खूबसूरत इम्तिजाज था। कमरे में रोशनी हल्की थी और इस लम्हे माहौल में एक नाजुक सी रोमानवियत और कशमकश भर गई थी। मैं उनके सामने खड़ा था, दिल में एक तरफ खौफ सा था तो दूसरी तरफ एक नई हिम्मत जाग रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बढ़ावा देते हुए कहा, लो, अपनी तारीफ पर कौन गुस्सा करता है, बोलो ना, खिल कर कहो। उनकी हौसला अफजाई से मेरे अंदर की हिम्मत और बढ़ गई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आपका अंदाज बहुत कमाल का है। आपकी शख्सियत बहुत दिलकश और खूबसूरत है। एक लम्हे के लिए वो चुप सी हो गईं, जैसे इतनी सीधी और साफ तारीफ की उन्हें बिल्कुल तवक्को न थी। मैं खुद भी हैरान था कि ये जुमला मेरे मुंह से निकल गया। दिल में सोच रहा था कि शायद मैंने ज्यादा कह दिया, लेकिन लम्हे उनके पर हल्की गुलाबी सुर्खी फैल गई। उनका सफेद गोल चेहरा शर्म से अनार की तरह सुर्ख हो गया। उन्होंने शर्माते हुए नजर झुका ली, मगर उनके पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। कमरे में एक खामोश सी शर्म और रोमानवियत भर गई थी। उनकी आंखें अभी भी शर्म से भरी हुई थीं और मैं उनके चेहरे के इस बदलते रंग को देखकर खुद भी थोड़ा सा शर्मा गया था। माहौल में एक नई सी मिठास घुल गई थी और उनकी आंखों में फिर वही शरारती और दिलकश चमक लहराई। उनकी निगाहों में एक खास सी मिठास थी जो दिल को छू रही थी। शर्म और शरारत का खूबसूरत इम्तिजाज उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो हल्के से बोले, बदतमीज। मैंने जानबूझकर बच्चों वाला मुंह बनाते हुए शरारत से कहा, देखा, डांट दिया ना। अरे कब। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ गईं। उनके कदम आहिस्ता थे मगर उनकी आवाज में लाड भरा लहजा था। उन्होंने नर्म और प्यार भरी आवाज में कहा, इतना भी बदतमीज नहीं हो तुम, बस थोड़ी सी शरारत कर रहे हो। उनके इतना करीब आने से कमरे का माहौल अचानक बहुत ज्यादा जाती और गर्म हो गया। उनकी खुशबू हल्के से मेरे इर्द गिर्द फैल रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने गहरी सांस लेकर हिम्मत जमा की और उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तो लाड तो कर ही रही हो ना मुझे। मेरा ये जुमला सुनकर उनके पर दोबारा हल्की गुलाबी सुर्खी फैल गई। वो शर्मा कर हल्का सा झक गईं, मगर उनकी मुस्कुराहट अब भी उनके पर मौजूद थी। उन्होंने शर्माते हुए नजर झुका ली, फिर आहिस्ता से उठाकर मुझे देखा। कमरे में एक नाजुक सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। माहौल में रोमानवियत, शर्म और एक हल्की सी कशमकश का खूबसूरत तवाजुन था। उनकी आंखें अब शर्म से भरी हुई थीं, मगर उन्हें वही पुरानी चमक भी मौजूद थी जो मुझे रोके हुए थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत शख्सियत हो तो दिल खुद ही बोल उठता है। वो फिर से शर्मा गईं।
उनके की सुर्खी अभी तक बाकी थी। उन्होंने हल्का सा सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे के एक तरफ खड़ी मेज की तरफ चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे चला आया। वो रुक कर मेरी तरफ मुड़े और नर्म आवाज में बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूं जितनी तुम कह रहे हो? उनकी आवाज में लाड और थोड़ी सी बेचैनी दोनों थी। मैंने हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, आप इससे भी ज्यादा दिलकश हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी अदाएं और आपका ये शर्माना, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। उनकी आंखों में फिर वही चमक उठी। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थीं कि बाहर से भाभी की आवाज आई, उम्र, कहाँ हो तुम? दोनों एकदम होशियार हो गए। वो फौरन थोड़ा सा अलग हो गईं और मामूल का अंदाज इख्तियार कर लिया। उनके चेहरे पर अब भी शर्म की हल्की सी लाली बाकी थी। उन्होंने हल्के से मुझे देखा और आहिस्ता से कहा, बाद में बात करते हैं, अभी जाकर देखो भाभी क्या कह रही है। मैंने सर हिलाया और कमरे से निकलने लगा, मगर दिल अब भी उनके कमरे में ही रह गया था। मैं कमरे से बाहर निकल आया। दिल अब भी उनके कमरे में ही अटका हुआ था। उनकी शर्माई हुई मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक और वो नर्म आवाज बार बार याद आ रही थी। भाभी बरामदे में खड़ी थीं। मुझे देखकर बोले, उम्र, कहाँ कहाँ घूम रहे हो? चाय ठंडी हो रही है, आओ बैठो। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी, बस उनके कमरे में तस्वीर देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। भाभी मुस्कुराएं और कहने लगे, हाँ वो बहुत प्यारी है, तुम भी उनसे अच्छी बात कर लो। अकेली रहती हैं तो कभी कभी दिल भारी हो जाता है उनका। मैंने सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि जो बात हो रही थी वो तो दिल भारी करने वाली नहीं थी, बल्कि दिल को एक अजीब सी मिठास दे रही थी। कुछ देर बाद जब भाभी बावर्ची खाने में चली गईं तो वो दोबारा बरामदे में आ गईं। हमारी नजरें मिले। उन्होंने शर्माते हुए हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे कह रही हूं कि बाद में मलना। मैंने सर हिलाकर हाँ कर दी। दिल में एक नई सी बेचैनी और इंतजार पैदा हो गया था। रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी थी, मगर लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। वो वापस अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैंने उनके जाने वाले कदमों को देखा और सोचा कि शायद आज की ये रात कुछ ज्यादा ही यादगार होने वाली है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। घर में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं बैठा चाय का आखिरी कप खत्म कर रहा था, मगर मेरा ज़हन बिल्कुल कहीं और था। उनके कमरे की वो शर्माई हुई मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक और वो नर्म लाड भरी आवाज बार बार याद आ रही थी। कुछ देर बाद भाभी भी अपने कमरे में चली गईं। घर में अब सिर्फ हल्की सी रोशनी और सन्नाटा रह गया था। मैं बरामदे में खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था कि अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो बाहर निकले। उनके हाथ में एक गिलास था। वो मेरे पास आए और नर्म आवाज में बोले, पानी पी लो, रात को अक्सर प्यास लग जाती है। मैंने गिलास लेते हुए उनकी आंखों में देखा। उनकी निगाह में शर्म थी, मगर एक हल्की सी हिम्मत भी। मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। आप सोई नहीं अभी तक? वो हल्के से मुस्कुराएं और सर झुकाते हुए बोले, नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा बाहर खड़ी हो जाऊं। हम दोनों बरामदे में खड़े हो गए। रात की ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। एक लम्हे के लिए कोई बात नहीं हुई, सिर्फ खामोशी थी, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, अब वाकई बहुत अकेली महसूस करती हैं ना? उन्होंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर हिलाया। कभी कभी लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो, मगर आज बात करके अच्छा लग रहा है। उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी जो उनकी खूबसूरती को और भी दिलचस्प बना रही थी। मैंने करीब से उनका चेहरा देखा। हल्की रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो हम कभी कभी बात कर सकते हैं। मुझे भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने शर्माते हुए मुझे देखा। उनके पर फिर वही हल्की गुलाबी सुर्खी आ गई। वो कुछ बोलने के लिए हिलाए, मगर फिर शर्मा कर मुस्करा दे। रात की खामोशी में हम दोनों के दरमियान एक नई सी कुर्बत महसूस हो रही थी। रात की ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी। बरामदे में सिर्फ एक हल्की सी बल्ब की रोशनी थी जो उनके चेहरे पर नर्म सा साया डाल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
खामोशी में भी एक खास सी कुर्बत महसूस हो रही थी। उन्होंने शर्माते हुए हल्का सा सर उठाया और नर्म आवाज में कहा, तुमसे बात करके वाकई अच्छा लग रहा है। कभी कभी लगता है कि घर में सब होते हुए भी कोई अपना नहीं होता। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं। कभी कभी दिल बोझल हो जाता है, मगर आप जैसे दिल के शख्स को अकेला नहीं रहना चाहिए। उनके फिर से हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। वो शर्मा कर हल्का सा मुस्कुराएं और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। कोई लड़की तुम्हें पाकर खुशकिस्मत समझेगी। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, और अब जैसे शख्स को पाने वाला भी खुशकिस्मत होगा। रात की खामोशी में हमारी बातें आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थीं। वो कभी शर्मा कर नजर झुका लेती, कभी शरारती निगाह से देखती। मैं उनके करीब खड़ा था मगर फासला बरकरार रखे हुए था। दिल में एक तरफ खौफ था कि कहीं कोई देख ना ले, दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी मुझे रोके हुए थी। कुछ देर बाद उन्होंने हल्के से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। रात ज्यादा हो रही है। भाभी जाग गईं तो बात बनेगी। मैंने सर हिलाया। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगे मगर दरवाजे पर रुककर मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक खास सी चमक थी। आहिस्ता से बोले, कल सुबह चाय के वक्त मिलना, अगर तुम चाहो तो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। वो अंदर चली गईं। मैं कुछ देर और बरामदे में खड़ा रहा। दिल में एक नई सी खुशी, बेचैनी और इंतजार का मिलगोब एहसास था। रात के अंधेरे में भी उनकी मुस्कुराहट मेरे सामने घूम रही थी। सोच रहा था कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, मगर इस लम्हे तो बस उनकी याद ही दिल को सुकून दे रही थी। सुबह की नर्म धूप कमरे में घुस रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल आया। रात की वो सारी बातें अब भी मेरे जहन में घूम रही थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब अधूरा रह गया हो। भाभी बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थीं। मैंने उन्हें सलाम किया और बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो भी अपने कमरे से बाहर निकले। आज वो हल्के रंग के सूट में थीं, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। उनके बालों को उन्होंने आहिस्ता से बांध रखा था। वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराएं। उनकी आंखों में वही शर्माई हुई चमक थी। भाभी ने उन्हें भी बुलाया, आओ बेटी चाय पी लो। हम तीनों एक साथ बैठ गए। भाभी बातों में मसरूफ थीं, जबकि हम दोनों की नजरें कभी कभी मिल जाती थीं। एक बार जब भाभी किचन की तरफ चली गईं तो उन्होंने आहिस्ता से मुझसे कहा, रात की बात याद है ना? मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और नर्म आवाज में कहा, कैसे भूल सकता हूं। आपकी बातें दिल को बहुत अच्छा लगती है। उन्होंने शर्माते हुए चाय का कप उठाते हुए कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो। कभी कभी लगता है जैसे तुम मुझे समझ सकते हो। इस वक्त भाभी वापस आ गईं तो हम दोनों खामोश हो गए, मगर खामोशी के इन लम्हों में भी एक नई सी कुर्बत महसूस हो रही थी। नाश्ता के बाद भाभी ने कहा कि वो बाजार जाना चाहती है। जब भाभी तैयार होकर घर से निकल गईं तो घर में सिर्फ हम दोनों रह गए। वो मेरे पास आकर बैठ गईं और हल्के से बोलें, अब बताओ, तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप बहुत अकेली हैं, मगर आपकी अकेलीपन में भी एक खूबसूरत ताकत है। आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून मिलता है। उनके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। वो हल्के से बोले, तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर डरता भी है। उनकी आवाज में शर्म, खुशी और थोड़ा सा खौफ सब शामिल था।